हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आदि और आशा करता हूं आप सभी का दिन अच्छा रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी वीडियोस के माध्यम से कुछ अमेजिंग और अनबिलीवेबल फैक्ट्स आप सभी के साथ शेयर करते रहते हैं और उसी क्रम में एक बार फिर हम आप सभी के साथ कुछ और अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर क्षेत्र रणनीतिक रूप से स्थित है। यह विश्व के 5 महासागरों में से तीसरा सबसे बड़ा महासागर भी है। यह अफ्रीका के दक्षिणी छोर और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6400 मील तक फैला है। यह उत्तर से ईरान, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूर्व में मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के सुंडा द्वीप, दक्षिण में दक्षिणी महासागर और पश्चिम से अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। यह अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, जो दक्षिण पूर्व से प्रशांत महासागर के पानी में मिल जाता है। हिंद महासागर में महत्वपूर्ण समुद्री चौक पॉइंट और खाड़ियां हैं। इसमें बाब अल मांडेब, हॉर्मुज जल मरुमध्य, मलक्का जल मरुमध्य, स्वेज नहर की दक्षिणी पहुंच और लोम्बक जल मरुमध्य जैसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट हैं। हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाई है। हिंद महासागर कई मामलों में अटलांटिक और प्रशांत महासागरों से भिन्न है। उत्तरी गोलार्ध भूमि से घिरा हुआ है और इसका विस्तार आर्कटिक जल तक है। हिंद महासागर में कम द्वीप और संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ हैं। यह असममित और अर्धवार्षिक उल्टी सतह परिसंचरण वाला दुनिया का एकमात्र महासागर है। इसकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रश्न विवाद का विषय बना हुआ है। सबसे स्वीकृत सीमा अटलांटिक के साथ एक है, जो केप अगुल्हास से लेकर अफ्रीका के दक्षिणी छोर से आगे दक्षिण की ओर चलती है। प्रशांत महासागर की सीमा 147 डिग्री पूर्व मध्याह्न रेखा के साथ तस्मानिया द्वीप पर दक्षिण पूर्व केप से चिह्नित है। हिंद महासागर पृथ्वी की सतह का 20% भाग कवर करता है। हिंद महासागर की जानकारी का पहला पहलू जो किसी का ध्यान खींचता है वह इसका आकार है, और यह सिर्फ विशाल नहीं दिखता, यह बहुत बड़ा है। पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 20% भाग कवर करने वाला हिंद महासागर विश्व के जल भार में बहुत बड़ा योगदान देता है। पृथ्वी की सतह पर रणनीतिक रूप से तैनात हिंद महासागर प्रत्येक तरफ कई महाद्वीपों से घिरा है। उत्तर की ओर भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम की ओर अफ्रीका, पूर्व की ओर सुंडा द्वीप और ऑस्ट्रेलियाई भूमि और दक्षिण की ओर अंटार्कटिका है। हिंद महासागर के बारे में भौगोलिक तथ्य 57 द्वीप समूहों, 16 अफ्रीकी देशों और 18 एशियाई देशों के जल के माध्यम से सीधे जुड़े होने के कारण इस महासागर की विविधता को दर्शाते हैं। कई अन्य छोटे बंदरगाह या बड़े शहर इस महासागर के नौवहन विकल्पों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यह विश्व भू राजनीति के लिए आवश्यक है। एक देश जिसकी हिंद महासागर में मजबूत सुरक्षा स्थिति है, वह हिंद महासागर के तट पर स्थित अन्य तटीय देशों जैसे अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के देशों के लिए व्यवहार्य होगा। महासागर को पूर्वी हिंद महासागर और पश्चिमी हिंद महासागर में विभाजित करते हुए द्वीप राष्ट्रों को उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया। हिंद महासागर एक रणनीतिक जल निकाय है और इसने शीत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में 2 शिविरों में विभाजित थी। दूसरी ओर भारत ने तटस्थता की स्थिति बनाए रखी। सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल पर ही है। महासागर की गहराई के कारण हिंद महासागर के बारे में दिलचस्प जानकारी यह है कि इस महासागर का सबसे निचला हिस्सा सुंडा शेल्फ के जावा ट्रेंच पर लगभग 7258 मीटर गहरा है, जबकि इसका उच्चतम बिंदु समुद्र तल पर है। पानी के उच्च तापमान के कारण समुद्री जीवन सीमित। हिंद महासागर के बारे में एक दिलचस्प जानकारी यह है कि इसके उच्च पानी के तापमान के कारण इसमें समुद्री जानवरों का जीवन सीमित है। यह महासागर दुनिया में सबसे गर्म है और प्लवक और अन्य प्रजातियों के विकास के लिए बहुत कम गुंजाइश प्रदान करता है। हिंद महासागर में झींगा और टूना बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें पकड़कर यूरोपीय देशों में निर्यात भी किया जाता है। डुगोंग, सील, कछुए और भेल जैसी कई लुप्तप्राय प्रजातियां हिंद महासागर में रहती हैं। यह महासागर अद्वितीय रासायनिक और भौतिक गुण है। यह महासागर अपने गुणों के कारण अनोखा स्थान रखता है। जैसा कि हिंद महासागर के तथ्यों में उल्लेख किया गया है, यहाँ के पानी में घुले हुए
और तैरते हाइड्रोकार्बन की सांद्रता सबसे अधिक है। अधिकतम नकारात्मक जल संतुलन है और यह उच्चतम और निम्नतम लवणता स्तर वाला पानी का एकल स्रोत है। इसमें कई टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं हैं। हिंद महासागर बेसिन का निर्माण लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप 125 मिलियन वर्ष पहले उत्तर की ओर यूरेशिया के करीब बढ़ना शुरू हुआ। लगभग 53 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका पश्चिम की ओर चला गया और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हो गया। लगभग 36 मिलियन वर्ष पहले हिंद महासागर ने अपना वर्तमान आकार लिया। यह लगभग 140 मिलियन वर्ष पहले खुला था। हिंद महासागर बेसिन सिर्फ 80 मिलियन वर्ष पुराना है। इसमें कई पर्वतमालाएं और एक भूकंपीय रूप से सक्रिय पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की महासागरीय कटक प्रणाली का हिस्सा है। हिंद महासागर के बारे में अल्पज्ञात तथ्यों में से एक यह है कि इसमें कई टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं हैं, जिनमें रॉड्रिग्स ट्रिपल पॉइंट भी शामिल है, जहां अफ्रीकी, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और अंटार्कटिक महाद्वीपीय प्लेटें विलीन होती हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो ऐसे ही और वीडियो की जानकारी के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपकी कोई राय इस वीडियो के बारे में है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज टाइप करें। आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन अच्छा रहेगा। धन्यवाद।